दोस्तों, एक तरफ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और डबल स्टैंडर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस के अंदर होस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अब सबसे बड़ा टैरिफ की घोषणा कर दी है और इसका बड़ा इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है और इसका बड़ा इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ रहा है। इस फैसले का असर अभी से दिखने लगा और भारत की कई बड़ी कंपनियों के शेयर काफी नीचे गिर गए। अमेरिका से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल 25 सितंबर 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि 1 अक्टूबर से अमेरिका में आने वाली हर ब्रांडेड और पेटेंट दवा पर 100% टैरिफ यानी 2 गुना टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इस नियम में एक शर्त रखी गई है, अगर कोई दवा कंपनी अमेरिका में अपनी फैक्ट्री बना रही है या फिर उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तो उसकी दवाओं पर ये टैक्स नहीं लगेगा। अब पहली नजर में लगेगा कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि जेनरिक दवाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है। जेनरिक दवाएं वो होती है जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है और जिन्हें सस्ती कीमतों पर बनाया और बेचा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवा सप्लायर है और अमेरिका की लगभग 40% जेनरिक दवाएं भारत से जाती है। इस बिजनेस का आकार करीब 20 अरब डॉलर यानी लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए है। कागज पर तो जेनरिक दवाएं सुरक्षित है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि मामला इतना आसान नहीं है। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन और ऑरबिंदो फार्मा ने न सिर्फ जेनरिक दवाएं बल्कि कई बार मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ब्रांडेड दवाओं का निर्माण भी करती है। अगर उन ब्रांडेड दवाओं पर अमेरिका टैक्स लगा देता है तो भारतीय कंपनियों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है ब्रांडेड, उसका दायरा कितना बड़ा होगा ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि तकनीकी तौर पर हर दवा पर किसी न किसी कंपनी का लेबल होता है। अगर अमेरिकी अधिकारी इसे व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं तो जेनरिक दवाएं भी कस्टम पर रोकी जा सकती है, उन पर अतिरिक्त जांच हो सकती है या फिर लागत बढ़ सकती है। एक और बड़ी चिंता यह है कि ट्रंप का ये कदम केवल टैक्स वसूलने के लिए नहीं है, बल्कि ये कंपनियों को एक साफ संदेश है, अगर तुम अमेरिकी बाजार में रहना चाहते हो तो अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगाओ। इसका असर भारतीय कंपनियों पर सीधा पड़ सकता है। जो बड़ी कंपनियां हैं वह तो अमेरिका में फैक्ट्री खोलने पर विचार कर सकती है, लेकिन उसके लिए भारी निवेश करना होगा। इससे उनकी लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। वहीं छोटे और मझोले स्तर की दवा कंपनियां शायद ऐसा कर ही ना पाए। अगर ब्रांडेड दवाएं महंगी हो जाती है तो कम से कम शुरुआत में अमेरिकी उपभोक्ता जेनरिक दवाओं की ओर ज्यादा झुक सकते हैं। ये भारत के लिए एक अवसर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर अमेरिका में जेनरिक दवाओं पर निर्भरता अचानक बहुत बढ़ गई तो हो सकता है कि वॉशिंगटन उन पर भी पाबंदियां लगाने लगे। यानी अभी तो जेनरिक दवाएं बची हुई है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। एक भारतीय अमेरिकी फार्मा विश्लेषक ने कहा है, ऊपरी तौर पर जेनरिक सुरक्षित है, लेकिन असल संदेश साफ है, अमेरिका अब चाहता है कि उसकी दवाएं उसी की धरती पर बने। अब बात करते हैं अमेरिकी जनता की। अमेरिका में दवाओं की कीमतें पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। जेनरिक दवाओं की वजह से वहां लाखों मरीज कैंसर से लेकर सामान्य संक्रमण तक का इलाज सस्ती कीमतों पर करा पाते हैं। अगर इन दवाओं की सप्लाई पर जरा भी असर पड़ा तो दवाओं की कमी और कीमतों में तेजी दोनों हो सकती है। हेल्थ पॉलिसी विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की ये पॉलिसी भले ही लंबे समय में अमेरिका की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, लेकिन शॉर्ट पीरियड में अमेरिका के लिए भी संकट जरूर पैदा कर सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दवाओं पर टैक्स का ऐलान ट्रंप की एक बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट नीति का हिस्सा है। उसी दिन उन्होंने ये भी कहा है कि किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% टैरिफ लगेगा, फर्नीचर यानी गद्देदार फर्नीचर पर 30% टैक्स लगेगा और हैवी ट्रक्स पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने खास तौर पर अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनियों जैसे पीटरबिल्ट, कैनवर्थ,
फ्रेटलाइनर और मैक ट्रक्स का नाम लिया और कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह केवल इंतजार करे और देखे कि अमेरिका आगे क्या करता है, या फिर पहले से ही वैकल्पिक बाजारों और रणनीतियों पर काम शुरू कर दे, क्योंकि अगर आने वाले समय में जेनरिक दवाओं को भी निशाना बनाया गया तो भारत की 20 अरब डॉलर की इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भारत के पास यह मौका भी है वह अपनी दवा इंडस्ट्री की ताकत को और मजबूत करे और अमेरिका को यह भरोसा दिलाए कि भारतीय दवाओं के बिना वहां के मरीजों की जरूरतें पूरी होना मुश्किल है। लेकिन एक बार साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा हर दिन कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मच जाती है और इसका बड़ा इंपैक्ट खुद अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है। बहरहाल अमेरिका के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने दुनिया भर में चल रहे संघर्षों, आतंकवाद और ऊर्जा संकट पर बात करते हुए बड़ी ताकतों के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। जयशंकर ने खासतौर पर रूसी तेल के मुद्दे पर अमेरिकी रुख की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऊर्जा आपूर्ति और लॉजिस्टिक में रुकावटें पैदा करना ही नहीं बल्कि कीमतों और पहुंच को दबाव का हथियार बना देना, ये सब उन देशों के लिए गंभीर चुनौती है जो पहले से ही कमजोर है। उनके अनुसार इस पूरे मामले में डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरे मापदंड साफ दिखाई देते हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष जैसे हालातों का सबसे ज्यादा बोझ ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों पर पड़ रहा है। इन देशों को ऊर्जा और खाद्य की कीमतों में तेजी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समझना बेहद जरूरी है कि शांति से ही विकास संभव है और अगर विकास को ही बाधित कर दिया जाए तो शांति भी नहीं टिक सकती। विदेश मंत्री ने सभी देशों को चेताया कि ऐसे कदम जो नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में और अस्थिरता लाते हैं अंत में किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होते। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता संवाद और कूटनीति से ही मिलेगा, ना कि टकराव बढ़ाने से। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार G20 देशों की जिम्मेदारी है कि वह मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करे और स्थिरता को सही दिशा दे। जयशंकर ने यह भी कहा कि किसी भी संघर्ष में कुछ ही देश ऐसे होते हैं जो दोनों पक्षों से बात करने की क्षमता रखते हैं और शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब भी शांति की कोशिश हो उन देशों को शामिल करना चाहिए जो इस लक्ष्य के प्रति सचमुच समर्थन देने को तैयार हो। जयशंकर का पूरा संदेश साफ था कि बड़े देशों को अपने दोहरे मापदंड छोड़ने होंगे, ग्लोबल साउथ की समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा, आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा और सबसे जरूरी है कि टकराव की जगह संवाद और कूटनीति को अपनाना होगा। उनकी ये बात सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि मौजूदा अस्थिर हालात में एक चेतावनी और समाधान दोनों था। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में होस्ट किया और ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसा किया। जिस देश को कभी आतंकवादी देश उन्होंने करार दिया था, आज उसी देश के प्रधानमंत्री को वह होस्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उन्होंने मीटिंग से पहले काफी देर तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को इंतजार भी करवाया था। बहरहाल ये साफ है कि अब अमेरिका और पाकिस्तान काफी करीब आ रहे हैं। भारत किस तरह से अमेरिका को इस विषय पर काउंटर करता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।